देखो आशीर्वाद, आज बिहार बोर्ड क्लास 10वां 10th क्लास का त्रिकोणमिति का चौथा लेक्चर है। ठीक है ना। इसको खूब बढ़िया से देखना और समझना। ठीक है ना। एग्जाम्पल 3 में जो है, जो पेज नंबर 198 में है, यह क्वेश्चन दिया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? कहता है कि त्रिभुज ए बी सी लिखिए जिसका कोण सी समकोण है। क्या कहता है जी? त्रिभुज ए बी सी लीजिए जिसका सी कोण क्या है? समकोण है। चलो यहां पर हम ले लीजिए, यह हो गया सी, यह हो गया समकोण, यह समकोण का चिन्ह है ना, यह समकोण का चिन्ह है। ठीक है ना। अब यहां पर लिख दो ए, यहां लिख दो बी, हो गया ए बी सी त्रिभुज। और त्रिभुज में कहता है कि कोण सी समकोण है तो यह समकोण हो गया, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल है, 90 डिग्री का एंगल है। ठीक है ना। फिर कहता है इसमें ए बी बराबर दिया है 29 इकाई। ए बी कितना दिया है जी? 29 इकाई। यही हो गया तुम्हारा ए बी, यहां से यहां तक यह दिया हुआ है 29 इकाई और बीसी दिया है 21 इकाई। बीसी कितना दिया है? 21 इकाई। तो बीसी यहां पर देखो, ये हो गया 21 इकाई। ठीक है। ठीक, यह एक त्रिभुज एबीसी है। इसमें सी कोण समकोण है, यानी कि 90 डिग्री का है। ए बी का वैल्यू दिया हुआ है 29 इकाई, बी सी का दिया 21 इकाई। और यहाँ पे एक चीज और दिया हुआ है, कोण ए बी सी बराबर थीटा। क्या दिया है जी? कोण ए बी सी बराबर थीटा। देखो ए बी सी यहाँ पर है, यह कोण दिया है थीटा। यह कोण क्या दिया है? थीटा दिया है। तो कहता है कि यहाँ पर 1 नंबर में कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए, और सेकंड में कहता है कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का वैल्यू बताइए। यही हमको निकालना है। ठीक है ना। इसमें कोई दम नहीं है सवाल में, खूब ध्यान से आप देखिएगा। या तो त्रिभुज क्वेश्चन में दे दिया हुआ है। ठीक है ना। यहाँ पर लिखिए हल, यहाँ पर लिखेंगे दिया है कि ए बी सी एक समकोण त्रिभुज है। एबीसी क्या है? ये समकोण त्रिभुज है। ठीक है ना। जिसमें कोण सी बराबर कितना है? 90 डिग्री। कोण सी कितना है? 90 डिग्री। क्वेश्चन में दे दिया है कोण सी समकोण है। कोण सी कितना दिया है जी? 90 डिग्री, 90 डिग्री दिया है। और इसमें ए बी का वैल्यू दिया है 29 इकाई, बी सी का वैल्यू दिया है 21 इकाई। यहां पर हम लिखेंगे ए बी बराबर 29 इकाई और बी सी बराबर 21 इकाई। ठीक है ना। इसका वैल्यू दे दिया है। तो हमको कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा का हमको वैल्यू बताना है। ठीक है ना। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस त्रिभुज में इस भुजा का वैल्यू दिया हुआ है, इस भुजा का वैल्यू दिया है, और इसका AC का नहीं दिया है। तो हम इसमें से AC का वैल्यू पहले निकालेंगे। क्या करेंगे? इसमें हम पहले AC का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है ना। पिछले क्लास में आपको पढ़ा चुके हैं हम, किसी भी समकोण त्रिभुज में, है ना, जहां पर 90 डिग्री बनता है उसके सामने की भुजा को, यानी कि उसकी सम्मुख भुजा को क्या करते हैं? कर्ण करते हैं। इस 90 के सामने की भुजा कौन हो गया? ई हो गया। टी हो गया हमारा कर्ण हो गया। क्या हो गया? यह कर्ण हो गया। ठीक है ना। और जिस एंगल के रिस्पेक्ट में हमको वैल्यू सब निकालना रहता है, त्रिकोणमितीय अनुपात निकालना रहता है, उस एंगल के सामने की भुजा को हम लंब कहते हैं। यहाँ पर थीटा दिया हुआ है, इसके सामने की भुजा यह हुआ AC, यह हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा? लंब हो जाएगा। ठीक है ना। और जो बाकी ये बच गया क्या हो जाएगा? ये आधार। ठीक है। क्या हो गया? यह आधार। लेकिन हम लोग इसको अब लिखेंगे नहीं, केवल आपको समझा दिए हैं, इसलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। इसलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं। क्या रहने दीजिए, आप लोगों को सुविधा हो जाएगा। लंब के बदलाव लिख दे रहे हैं P, और यहाँ पे लिख दे रहे हैं B।
और इसके बाद अब लिख रहे हैं यहाँ पर हम h। हो गया। तो इसमें हम इसका वैल्यू निकाल लेंगे। इसका वैल्यू कैसे निकलेगा? निकलेगा पाइथागोरस प्रमेय से। किसे निकलेगा जी? पाइथागोरस प्रमेय से। तब पाइथागोरस प्रमेय में क्या करता है? कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। तो कर्ण कौन हो गया? इसमें AC हो गया, है ना। तो लिखेंगे हम पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना। क्या लिखेंगे? कर्ण का स्क्वायर। क्या लिखेंगे हम? कर्ण का स्क्वायर, है ना, बराबर एक भुजा का स्क्वायर, एक भुजा के स्क्वायर जोड़ दूसरी भुजा का स्क्वायर। हो गया। अब इसमें आगे चलिए। इसमें कौन कौन है बाबू? तो AB है। अब यहाँ लिखेंगे हम AB का स्क्वायर, ठीक है। एक भुजा कौन है? यह BC है, ठीक है ना। BC को मानो, चाहे इसे किसी को तुम एक भुजा चाहे दूसरी भुजा मान सकते हो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पर हम लिखेंगे हम BC का स्क्वायर अब प्लस AC का स्क्वायर। इसका स्क्वायर कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसका वैल्यू रखिए। AB का वैल्यू कितना है? 29 इकाई। कितना है जी? 29 इकाई है। यहाँ लिखिए 29 इकाई। BC कितना है? 21 इकाई। हो गया। ये हो गया हमारा AC। AC का तो वैल्यू भी निकलना है। यहाँ पर 29 है, तो 29 का पावर 2 का मतलब 29 को कितना बार गुणा करेंगे? 2 बार गुणा करेंगे। 29 को 2 बार गुणा करेंगे। गुणा करिए। 9 9 81 हासिल 8, 9 दूना 18, 18 8 कितना हो जाएगा? 26। 18 8 कितना हो जाएगा? 26। 2 से करिए, 2 9 18 हासिल 1 2 2 4 1 5 जोड़िए 1 हो जाएगा। 6 8 14 हो जाएगा। 5 2 7 1 8। कितना हो गया? 841 हो गया। कितना हो गया जी? 841 हो गया, ठीक है। अब आइए लिखिए यहां पर भैया इकाई के स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे इकाई का स्क्वायर हो जाएगा। 21 का है तो 21 का गुणा करिए। 21 का स्क्वायर है तो 21 को भी 2 बार गुणा करेंगे। क्या लिखेंगे हम? 21 गुणा 21। 1 से गुणा करो तो 1 एकम 1, 1 2 ये 2, 2 से करो 2 एकम 2, 2 दूना 4, 1 हो गया, 2 2 4 हो गया, 1 4 हो गया। कितना हो गया? 441। कितना हो गया? 441। चार सौ 41 ये हो जाएगा इकाई स्क्वायर। ये हो गया प्लस AC स्क्वायर। अब हमको AC का वैल्यू निकालना है, ठीक है ना। तो इसको हटाएंगे तो इक्वल किधर आएगा? यहाँ पर कौन सा साइन है? प्लस का साइन है। कुछ साइन लिखा या ना रहे, पहले लिखा रहे चाहे ना लिखा रहे, उसको हम प्लस मानेंगे। यहाँ पे क्या मानेंगे? प्लस। इधर आएगा तो साइन चेंज हो जाएगा। चेंज हो जाएगा तो प्लस का यहाँ क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ पर लिखिए ये हो गया 841। ये लाइएगा कितना हो जाएगा? माइनस 441। आई हो गया हमारा इकाई का स्क्वायर। यहाँ हो गया AC स्क्वायर, ठीक है। अब आइए इसमें से माइनस करिए। 1 में से क्या कितना हो गया बाबू? 0। 4 में से 4 गया 0। 8 में से 4 गया 4। यह हो गया 400 इकाई स्क्वायर। हो गया। AC स्क्वायर निकल गया। तो हमको किसका वैल्यू चाहिए? बोलिए। AC का चाहिए। AC का चाहिए तो स्क्वायर हटाएंगे तो इधर आके क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? रूट हो जाएगा। पहले आप इसको ऐसे लिख लीजिए तो कंफ्यूज करिएगा। AC स्क्वायर बराबर 400, यह हो जाएगा इकाई स्क्वायर, ठीक है ना। अब यह AC का स्क्वायर हटाएगा 400 किस पे चल जाएगा? रूट पे चल जाएगा।
लिखेंगे यहाँ पर हम AC बराबर 400 इकाई स्क्वायर का रूट हो जाएगा, ठीक है ना। अब चलिए 400 का रूट कितना होता है, 20 होता है। कितना होता है 400 का रूट, 20 होता है। और यह इकाई स्क्वायर है तो रूट हटेगा तो स्क्वायर भी हट जाएगा, यह हो जाएगा 20 इकाई। इसका वैल्यू आ गया 20 इकाई, ठीक है ना। अब हमको तीनों भुजा का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब हमको तीनों भुजा का वैल्यू प्राप्त हो गया, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, साइन और कॉस का मान निकालेंगे। किसका मान निकालेंगे, साइन और कॉस का, ठीक है ना। यहाँ पर लिखेंगे चूंकि साइन थीटा क्या होता है, फॉर्मूला साइन का लंब बटा कोण। क्या होता है जी, लंब बटा कोण यानी P बटा H। यहाँ पर P कोण, इस कोण के लिए P कोण का लंब यह होगा। तो कोई आप लिख दिया पर से कितना है 20 इकाई। कितना है 20 इकाई। आई H है, H तो आपका फिक्स है। 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। 90 डिग्री के सामने के भुजा को कर्ण कहते हैं। तो 90 यह है, इसके सामने के भुजा यह हुआ, यह AB हो गया कर्ण। कर्ण का वैल्यू कितना है 29 इकाई, ठीक है। अब देखो इकाई से इकाई कैंसिल हो गया तो कितना गया 20 बटा 29। कितना हो गया 20 बटा 29 हो गया। अब कॉस का वैल्यू निकालिए। कॉस थीटा बराबर क्या होता है, आधार बटा कर्ण। क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार के लिए B लिखते हैं बेस, कर्ण के लिए H। तो B कौन है, यहाँ पर देखो यह B है, BC। आधार हो गया BC, ठीक है ना। आधार कौन हो गया, देखो यहाँ पे चीज लिखना भूल गए हम। ये हो जाएगा मेरा AC बाई AB। AC बाई AB हो जाएगा, ठीक है ना। और यहाँ पे B कौन होगा, BC। H कौन होगा कर्ण, तो AB हो गया। अब BC का और AB का वैल्यू रख दीजिए। तो BC कितना है 21 इकाई। ये हम लिखेंगे 21 इकाई। और H यानी AB का वैल्यू क्या है 29 इकाई। इकाई इकाई कैंसिल हो गया तो ये हो गया 21 बटा 29। 21 बटा 29 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर साइन थीटा का वैल्यू प्राप्त हो गया और कॉस थीटा का वैल्यू प्राप्त हो गया। अब हम इसका वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर लिखिए एक नंबर में क्या है, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यही ना है। कॉस यहाँ पर किसी का वैल्यू निकालना है। चलिए कॉस का वैल्यू कितना है 21 बटा 29। यहाँ पे स्क्वायर तो स्क्वायर कर देंगे। फिर साइन है, साइन का वैल्यू कितना है 20 बटा 29। 20 लिखिए बटा 29 लिखिए। स्क्वायर है तो क्या करेंगे, स्क्वायर कर देंगे, ठीक है। अब आइए 21 का स्क्वायर, तो देखो 21 का स्क्वायर ये निकाले हुए हैं, कहाँ गया, यहाँ पर 21 का स्क्वायर कितना है 441। कितना है जी 441। क्या लिखिए 441। 29 है, 29 का स्क्वायर निकाले तो क्या कितना है 841। देखो प्लस यहाँ 20 का स्क्वायर, तो 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। 29 का स्क्वायर निकाले आप 841 लिख देंगे, हो गया। अब आइए यह हर में 841 है ना जी, तो इसका पर लॉसर निकालिए, लघुत्तम निकालिए। तो 841 का लॉसर कितना होगा 841 होगा, ठीक है ना। इससे एक बट पे कटेगा, एक से इसमें गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 441। इससे भी यह 841 एक बट पे कटेगा, उससे इसमें गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 400। जोड़िए इसको, कितना हो गया 101 4 4 4 8 बाई 841। दोनों कट जाएगा, एक से एक आंसर निकल गया। अब चलिए अब सेकेंड वाला चलिए। सेकेंड वाला में क्या है बाबू, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस का वैल्यू यहाँ पर लिखे हुए हैं 21 बटा 29, ठीक है। साइन का लिखे हैं यहाँ पर कितना 20 बटा 29 हो गया।
पावर 2 कर दिए। 21 का स्क्वायर कितना होगा 441। 29 का स्क्वायर कितना निकाले हैं 841। खूब ध्यान से देखिए आप लोग। फिर माइनस 20 का स्क्वायर कितना होगा 400। 29 का स्क्वायर कितना निकला है 841। ठीक है, अब 841 का लॉसा निकालिए। 841 होगा, इससे 1 वर्ष कटेगा तो कितना हो जाएगा 441, यही हो जाएगा हमारा 400। घटाओ 41 बटा 841 होगा, यही हो गया आंसर। ठीक है, खूब बढ़िया से देखो सब, अब देख के बनाओ। देखो आशीर्वाद, इसको एक बार 2 बार बनाओ, देखो वीडियो देखो, ये समझ में आ जाएगा। ठीक है ना, बहुत इजी क्वेश्चन है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं हम लोग। देखिए बाबू, अब क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है एक समकोण त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है। यदि tan A बराबर 1 तो सत्यापित कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। ठीक है ना, इसमें भी हमको एक समकोण त्रिभुज बनाना है। ठीक है आशीर्वाद, समकोण त्रिभुज बनाएंगे, इसे खूब ध्यान से देखो, ऐसे बनाएंगे। हो गया, इसमें कोण B समकोण है। कोण B कौन है जी, समकोण है। यह हो गया आपका समकोण, यह हो गया B, यह हो गया A, यह हो गया C। हो गया, यह समकोण है, यानी कि यहाँ पर 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री के यानी समकोण के सामने की भुजा को कर्ण करते हैं। इसके सामने की भुजा देखो देखो देखो, यह तुम्हारा हो गया कर्ण। क्या हो गया, यह कर्ण हो गया। ठीक है, लिख देते हैं यहाँ पर, कर्ण हो गया। ठीक है, और कोण B यहां पर हो गया। अब करता है tan A बराबर 1। tan A बराबर 1 तो एंगल A लेकर चला है। कौन एंगल लेकर चला है जी, A। तो A यहां पर है ना। इस A एंगल के लिए लंब कौन होगा, तो इस एंगल का सामने का जो साइड होगा या इसका जो सम्मुख भुजा होगा वही लंब होगा। तो A के लिए सामने की भुजा देखो यह है BC, तो यह हो जाएगा लंब। क्या हो जाएगा, लंब। ठीक है, और यह हो जाएगा आधार। ठीक है, आधार यानी B, लंब यानी P, कर्ण यानी H। ठीक है ना, यहां तक हो गया। अब इसको मिटा देते हैं। हो गया, tan A इतना दिया हुआ, 1 दिया हुआ करता, तो सत्यापित करिए यानी कि सिद्ध कीजिए कि 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। ठीक है ना, कोई क्वेश्चन में दम नहीं है, खूब ध्यान से देखिए। क्वेश्चन के अनुसार फोटो बन गया, फिगर बन गया क्वेश्चन के अनुसार। ठीक है ना, क्वेश्चन में फिगर नहीं दिया हुआ है तो यहां हम लिखेंगे, माना कि ABC एक समकोण त्रिभुज है। ठीक है, जिसमें कोण B बराबर 90 डिग्री। कोण B बराबर क्या हो गया 90 डिग्री। और इसमें चीज दिया हुआ है तथा tan A बराबर 1। क्या दिया हुआ है जी, tan A बराबर 1, यह भी दिया हुआ है। तो सिद्ध करना है कि, क्या सिद्ध करना है बाबू, तो 2 sin A इंटू cos A बराबर 1। 2 sin A इंटू cos A बराबर 1, यही हमको सिद्ध करना है। यही हमको क्या करना है, सिद्ध करना है। अब चलिए इस त्रिभुज पे चलिए, है ना। कौन सा इसमें अनुपात दिया हुआ है, tan A का दिया है ना जी, tan A का दिया हुआ है। ठीक है ना, tan A क्या है, कोण A के सापेक्ष इसका भुजा का अनुपात है। क्या है, कोण A के सापेक्ष भुजा का अनुपात है। तो यहाँ पर tan A दिया, इस पर tan A चलेंगे, लिखेंगे, लिखिए प्रमाण, लिखेंगे त्रिभुज ABC में कोण B बराबर 90 डिग्री हो गया। कोण B क्या है जी 90 डिग्री है। तब लिखेंगे इसमें tan A बराबर, क्या लिखेंगे, tan A बराबर, tan बराबर क्या होता है, लंब बटा आधार। tan बराबर क्या होता है जी,
लंब बटा आधार, लंब यानी कि P बटा आधार हो गया। ठीक है, अब यहां पर आइए, देखिए P कितना है, P किसको का, सॉरी इसे P कहां पर है, देखो तो यहां पर है BC, लिख देंगे BC, B यानी आधार, आधार कहां पर है, यहां पर है AB, लिख दिए हम AB, हो गया। यहाँ tan का क्या आ गया, tan A बराबर BC बटा AB आ गया, BC बटा AB आ गया। लेकिन यहां पर दिया हुआ है, लिखेंगे चूंकि tan A बराबर 1 लिख देंगे, दिया है, हो गया, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे चलिए, tan A बराबर 1 है, यहाँ पर tan A का वैल्यू कितना आया है, BC बटा AB है ना, वैल्यू tan A का BC बटा AB, इस tan A के जगह पर इसको लिख देंगे BC बटा AB, कोई दिक्कत। यहाँ पर 1 है, कितना है, यहाँ पर 1 है, 1 है, तो 1 को लिख सकते हैं हम 1 बटा 1, कोई दिक्कत। यानी कि इसका मतलब हुआ BC और AB, BC भुजा और AB भुजा का अनुपात 1:1 हो गया, कितना हो गया, 1:1 हो गया। ठीक है, तो यहां पर लिखेंगे, इसलिए BC बराबर है ना, यहां पर 1 है, तो 1 में हम क्या करेंगे, x से गुणा करेंगे। x क्या है, एक अनुपातिक राशि है, x क्या है, एक अनुपातिक राशि है, तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तथा AB बराबर, AB 1 है, तो इसमें x से गुणा कर देंगे, कितना हो जाएगा, x हो जाएगा, कोई दिक्कत। x क्या है, एक बोलो अनुपातिक राशि है, हो गया। BC का AB का वैल्यू निकल गया, किसका वैल्यू निकल गया जी, BC का, इसका और इसका वैल्यू निकल गया, इसका वैल्यू कितना निकला, x, इसका कितना निकला, x, x को यहां पर लिख दो, हो गया। तो BC का AB का हमको वैल्यू मिल गया, मान मिल गया, तो बच गया कौन, यह AC, कौन बच गया बाबू, AC बच गया, यह AC बच गया। तो AC क्या है, कर्ण है, AC क्या है, कर्ण है। तब पाइथागोरस थ्योरम जो है ना, पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस प्रमेय, उससे जो है इसका हम AC का वैल्यू निकाल लेंगे, उससे क्या करेंगे, AC का वैल्यू निकाल लेंगे। यहां पर लिखेंगे पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय में क्या होता है जी, किसी भी समकोण त्रिभुज में कर्ण का वर्ग अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। कर्ण का वर्ग क्या होता है, अन्य दो भुजाओं के वर्गों के जोड़ के बराबर होता है। इसमें कर्ण कौन सा है, AC है, लिख देंगे हम AC स्क्वायर। अन्य दो भुजा कौन है, इसमें AB है और BC है, तो लिख देंगे AB स्क्वायर BC स्क्वायर। अन्य दो भुजा के वर्गों के जोड़ के, तो दोनों का वर्ग हो गया, तो जोड़ के, तो जोड़ कर दो, क्या होता है, बराबर, बराबर हो गया। यह जो कर्ण है यहाँ पर AC, यह इसका स्क्वायर इस AB भुजा के और BC भुजा के स्क्वायर के जोड़ के बराबर हो गया। अब आगे बढ़िए बाबू, लिखेंगे हम यहाँ पर AC स्क्वायर बराबर AB का वैल्यू कितना निकला है, x है ना, यहाँ पर AB का वैल्यू x और BC का भी x है, दोनों का x है, यहाँ लिख दीजिए x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर। आगे बढ़िए, लिखेंगे AC स्क्वायर बराबर x स्क्वायर कितना होगा, जोड़ेंगे तो बाबू 2x स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, x स्क्वायर जोड़ x स्क्वायर जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, तो 2x स्क्वायर हो जाएगा। अब हमको निकालना है AC का वैल्यू, किसका निकालना है, AC का वैल्यू, किसका निकालना है, AC का वैल्यू। तो AC का वैल्यू निकालेंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे, इस स्क्वायर को हटाएंगे तो ई क्या हो जाएगा, रूट में, क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा। ठीक है, अब आइए लिखिए AC बराबर है ना, तो एक्स स्क्वायर का रूट निकालेंगे तो ये स्क्वायर क्या होगा, हट जाएगा, ये हो जाएगा x√2। इसका वैल्यू कितना आ गया, x√2। AC का भी वैल्यू निकल गया, AC का भी वैल्यू निकल गया। अब क्वेश्चन बन गया, क्वेश्चन क्या हो गया, बन गया। खूब ध्यान से देखो, यहाँ पर हमको ये प्रूफ करना है जी कि इसमें हमको साइन का वैल्यू चाहिए और कॉस का वैल्यू चाहिए। यदि साइन का कॉस का वैल्यू निकल जाता है तो प्रूफ हो जाएगा। तो निकालिए यहाँ पर साइन का वैल्यू, लिखेंगे चूंकि साइन A बराबर, साइन बराबर क्या होता है, साइन बराबर क्या होता है, लंब बटा कर्ण। क्या होता है जी, लंब बटा कर्ण।
लंब यानी कि पी, कर्ण यानी कि एच। पी कौन है इसमें, देखो पी यहाँ पर है ना, पी बीसी है, लिखेंगे बीसी। कर्ण कौन सा है, या एसी है, देखो यहाँ पर पहले ही लिख दिए हैं, हो गया बीसी। बीसी कितना है, एक्स है, और कर्ण एसी कितना है, x√2, x√2। देखो अब x x कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, 1/√2। साइन का वैल्यू निकल गया, अब कॉस का वैल्यू निकालो। फिर लिखेंगे कॉस ए बराबर, तो कॉस का क्या होता है, आधार बटा कर्ण। आधार यानी कि बी, बेस है ना, एच हो गया। अब आइए बी का वैल्यू कितना है, एक्स है, तो इसका नाम लिख लो ए बी। आधार कौन है, ए बी, कौन कौन है, ए सी है, ठीक है। ए बी कितना है, एक्स है, ए सी कितना है, देखो तो ए सी यहाँ पर x√2 है, एक्स एक्स कैंसिल हो गया, ये हो जाएगा 1/√2 हो गया। साइन का भी वैल्यू निकल गया 1/√2, और कॉस का भी वैल्यू निकल गया 1/√2 हो गया। अब यहाँ पर आइए, यहाँ पर जो है यह हो गया तुम्हारा LHS और यह हो गया RHS, है ना। तो यहाँ पर लिखेंगे LHS बराबर, ठीक है ना, क्या लिखेंगे यहाँ पर, 2 sin A इंटू कॉस लिख दिए LHS। अब इसको हम सॉल्व करेंगे, तो हमको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको एक आना चाहिए, क्या आना चाहिए जी, एक। सॉल्व करने पे एक आ जाएगा तो प्रूफ हो जाएगा। चलिए 2 हो गया, साइन ए का वैल्यू कितना आया है, 1/√2। फिर गुणा है, कॉस ए का वैल्यू कितना आया है, 1/√2, ठीक है। चलिए 2 से 1 में गुणा कितना हो जाएगा, 2, और √2 में √2 से गुणा हो जाएगा तो 2। ये दो दोनों जो है एक बढ़ते कट गया एक, देखो तो ही RHS के बराबर आ गया ना, लिख देंगे यहाँ पर रूट, ठीक है। देखो आशीर्वाद, तो आज जो है क्लास समाप्त हो गया, ठीक है। और आप लोग अब इसको देखिएगा, समझिएगा, ठीक है ना, बढ़िया से। नहीं आता तो एक बार, 2 बार, 3 बार समझिएगा, वीडियो देखिएगा, और समझ में आएगा ही आएगा, समझ में आएगा ही आएगा। और इसी पर बेस्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, जितना आपके बुक में एग्जाम्पल है ना, सबसे पहले आप उसे बना डालिए, ठीक है ना। आपका जो 40% क्वेश्चन एग्जाम में सॉल्व हो जाएगा। इसको आप बना लीजिए, ठीक है, समझ लीजिए, और समझ में आ जाए तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।